हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप किस तरह से टैली प्राइम से बहुत ही आसानी से ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, टैली प्राइम से ई-वे बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको टैली प्राइम में अपने कंपनी को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। उसके बाद आपको जीएसटी इनेबल करना है। उसके लिए आप F11 बटन प्रेस करना। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आना है जीएसटी वाले ऑप्शन में, इसको वाई प्रेस करके एंटर मारना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ई-वे बिल एप्लीकेबल, इसको आपको यस जरूर करना है। वाई प्रेस करके एंटर मारना, यस हो जाएगा। यदि आपका नो रहेगा तो आप यस जरूर कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, इसको भी आपको यस कर लेना है यदि आप इंट्रास्टेट के लिए जो है ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो। उसके बाद सिंपली आप कंट्रोल ए करोगे सेव करने के लिए, फिर से कंट्रोल ए करोगे सेव करने के लिए। अब दोस्तों हमें एक सेल्स बिल बनाना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे कि किस तरह से टैली प्राइम से बहुत ही आसानी से हम ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एंट्री रखा है सेल का। मैं आपको यहाँ पे सेल्स का एंट्री करना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से ई-वे बिल बहुत ही आसानी से टैली प्राइम से जनरेट कर सकते हो। तो वो आपको जो है सेल्स बिल जानना है कि कैसे होता है पूरा डिटेल में, तो आई बटन पे वीडियो दिखा होगा, उस पर क्लिक करके देख लो। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ई-वे बिल किस तरह से बनाते हैं टैली प्राइम में, उसको सीखते हैं। तो देखो मैं एंट्री को ओपन करूंगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डे बुक, और ये रहा मेरा एंट्री सुनील इलेक्ट्रिकल्स। एंटर मारूंगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली सेल्स का एंट्री होता है वैसे ही होगा। डेट डाल लेना जिस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो, F2 बटन से। ओके, F2 बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे डेट डालोगे जिस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना अपना कस्टमर, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया सुनील इलेक्ट्रिकल्स। ओके, यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, कंट्रोल ए करना आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट होगा। आइटम ले लेना, जैसे मैंने वोल्टास का 1 टन का एसी यहाँ पे आइटम लिया हुआ है, ठीक है। ये आइटम मैं जो है बेच रहा हूँ सुनील इलेक्ट्रिकल्स को। उसके बाद एंटर मार के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। टैक्स लग जाएगा यहाँ पे IGST, क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी है आपका दूसरे स्टेट का है, मैं दिल्ली का हूँ और ये उत्तर प्रदेश का है, इसलिए यहाँ पे IGST लगेगा, ठीक है। एंटर मार के आगे बढ़ूंगा। उसके बाद देखो यहाँ से आपका ऑप्शन शुरू होता है। यहाँ पे देखो प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स, ठीक है। इसको आपको यस पे जाके एंटर मारना है। जैसे एंटर मारोगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। यदि आपको ऐसा स्क्रीन ना दिखे फ्रेंड्स, कुछ आपको गायब हुआ ऑप्शन दिखे, तो सिंपली आपको F12 बटन प्रेस करना है, नहीं तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन सब को आप जो है यस कर लोगे। जैसे यस करोगे कंट्रोल ए कर देना, सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन अब दिखेंगे। अब देखो अगर आपने लेजर सही से बनाया है, ठीक है, लेजर आपने सही से बनाया है, देखो सुनील इलेक्ट्रिकल्स लेजर में आपने सही से एड्रेस भरा है, सब कुछ भरा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है। एड्रेस में कंसाइनी का डिटेल्स में यहाँ पे कुछ आपको भरने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे फिल आएगा, ठीक है। सिंपली आपको जो है आगे बढ़ना है। और कंपनी क्रिएशन के टाइम में आपने अपना एड्रेस जो है अपने कंपनी का, अपने शॉप का, अपने फर्म का एड्रेस डाला है, तो आपको उसको भी भरने की जरूरत नहीं है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका डिटेल है, ये आपके कंपनी का डिटेल है, जिसको कंसाइनर यहाँ पे बोला गया है। कंसाइनर डिटेल्स फ्रॉम मतलब आप से माल जा रहा है, फ्रॉम मतलब कहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो कंसाइनर डिटेल्स टू मतलब कहाँ पर जा रहा है, तो ये आपका कस्टमर का नेम आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, पिन कोड आएगा और स्टेट आएगा। इस तरह से देख सकते हो ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो आप सिंपली एंटर मार के आगे बढ़ोगे। ओके, एंटर मारना है, एंटर मारना है आपको। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पिन टू पिन डिस्टेंस एज ए पोर्टर, ये बोल रहा है आपको कि ये जो पिन कोड दिख रहा है, जैसे आपका पिन कोड क्या है, यहाँ पे देखो आपके फॉर्म का 110088 है। इस कस्टमर का पिन कोड क्या है, 28201। ओके, तो यदि आपको इनके बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है, मतलब आपके फॉर्म से उसके फॉर्म के बीच का डिस्टेंस आपको प्राप्त करना है, तो सिंपली आप जो GST पोर्टल से कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैलकुलेटेड डिस्टेंस ऑन पोर्टल। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगा GST पोर्टल का, ठीक है। वहां पर आप जो है पिन कोड डालोगे फ्रॉम से लेकर टू, कहाँ से माल भेज रहे हो, ठीक है, और कहाँ पर भेजोगे वो चीजें जैसे ही डालोगे तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस बता देगा। देखो यहाँ पे आप डालोगे, ओके, फ्रॉम से लेके यहाँ पे टू डालोगे। जैसे ही डालोगे और यहाँ पे कैप्चा भरोगे तो गो पे क्लिक करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा फ्रेंड्स, कितना डिस्टेंस पड़ रहा है
इन पिन कोडों के बीच। और यदि आपको डिस्टेंस पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं पता है तो ऐसे आप सर्च करके पता कर सकते हो। ठीक है, मैं एंटर मार के आगे बढ़ूंगा। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांसपोर्टर का नेम क्या है, जो ट्रांसपोर्टर है उसका नेम क्या है। तो यहाँ पे देखो रोहित मैंने लिया है, यहाँ पे बना के रखा है। यदि आपको बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक करोगे और नाम टाइप कर दोगे, जैसे मैं मोहन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मोहन, एंटर। उसके बाद ट्रांसपोर्टर का आईडी, मतलब ट्रांसपोर्टर जो है उसका GSTIN नंबर होगा, वो यहाँ पे आप टाइप करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। देखो आपके पास है तो भरो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑप्शन है आपका ये ऑप्शनल है, भरना है तो भरो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स, चलो एंटर मारता हूँ। रोड, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे गलती मत करना, व्हीकल नंबर में, गाड़ी नंबर में गलती मत करना। आपका HSN SSC कोड सही से भरा होना चाहिए, कुछ गलती है सब मत करना। ठीक है, GSTIN नंबर गलती मत करना। यदि आप ये गलती करोगे तो आप जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, यानी आप जो है एक्सपोर्ट का मतलब आप जो है नहीं बना पाओगे ई-वे बिल टैली प्राइम से। तो ये सब एरर मत करना, सब चीज सही सही भरना, एक्यूरेट भरना, गलती कहीं मत करना। ठीक है, उसके बाद एंटर मारोगे। यहाँ पे देखो रेगुलर सेलेक्ट करना, आपको पूछ लेना आप व्हीकल टाइप क्या है, रेगुलर है या ओवर डायमेंशनल कार्गो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा, न्यू रेफरेंस, यहाँ पे नया बिल है ये। ओके, एंटर मार के आगे बढ़ूंगा। ओके, एंटर मार रहा हूँ, देखो एंटर मार रहा हूँ। ठीक है, जैसे एंटर मारूंगा तो ये पूछेगा अब डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई-वे बिल जनरेशन। ई-वे बिल बनाने के लिए आप जो है यहाँ पे जो डिटेल भरे हैं उसको आप सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ओके, जैसे ही आप जो है एंटर मारोगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होगा। अब फ्रेंड्स आपको सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका JSON फाइल है बिल का, वो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। जहां पर भी चाहते हो एक्सपोर्ट करना कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जिस लोकेशन पे चाहो कर सकते हो। जैसे मैं इस लोकेशन पे एक्सपोर्ट करके रख लेता हूँ। अब दोस्तों आपको ई-वे बिल के पोर्टल पर आना है। इसके लिए आप गूगल पे टाइप करोगे e-way-bill-gst.gov.in। जैसे ही टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यूजर नेम अपना डालोगे, जो भी आपका यूजर नेम है। उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, जो भी आपका पासवर्ड है। यहाँ पे कैप्चा भरोगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो भर दो। लॉगिन पे क्लिक करो, आप लॉगिन हो जाओगे। जैसे ही आप लॉगिन होगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मुझे अभी कोई ई-वे बिल बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट से बेटर वे में समझा दूंगा। डोंट वरी, टेंशन मत लेना। ओके, तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना है, ई-वे बिल पे क्लिक करना है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन ई-वे बिल, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप ई-वे बिल पर, तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरेट बल्क पे क्लिक करना है, जनरेट बल्क। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल चूज करोगे, जो आपने टैली से एक्सपोर्ट किया था ना फ्रेंड्स, JSON फाइल, उसको आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो चूज फाइल पे क्लिक करोगे। ओके, और उस फाइल को आप जो है ले लोगे, जहां पर भी आपने एक्सपोर्ट कर रखा है वहां से ले लेना और ओपन पर क्लिक कर लेना। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फाइल यहाँ पे दिखाने लगेगा। देखो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाएगा उसका नेम। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है। क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही अब अपलोड पे आप क्लिक करोगे तो जो जनरेट का ऑप्शन है दिख रहा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखो, तो देखो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपलोड पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है स्क्रीन ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ओके करना है। क्या करना है, ओके। कंफर्म करने के लिए सिंपली आप जो है ओके करोगे इसको। जैसे ही ओके करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। जो आपने यहाँ पे अपलोड किया वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा कितना आपने अपलोड किया। यहाँ पे आपका वाउचर जो भी बिल है आपका कितना अपलोड किया, 1 2, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे आपने 1 किया तो 1 दिखाएगा। अगर कोई गलती होगा उसमें, अगर कोई गलती होगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा एरर में। ठीक है, कि इतना गलती है। ओके, कोई गलती है नहीं तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ गलती नहीं होगा तो। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। ये जो जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे ई वे बिल नंबर दिख रहा है, ये जो है नंबर है ना फ्रेंड्स, ये आपका ई वे बिल का नंबर है। तो सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है। क्या करना है? कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप जो है आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो ई वे बिल वाले सेक्शन पे ही जाओगे। ठीक है, जैसे ई वे बिल वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे देखो ऑप्शन मिलेगा प्रिंट ई वे बिल। ठीक है, EWB, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक कर दोगे। देखो ई वे बिल पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रिंट ई वे बिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपने कॉपी किया है, मैंने बोला था ना कॉपी कर लो, ई वे बिल जो जनरेट हुआ था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके गो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पेस्ट करोगे, गो पे क्लिक करोगे, आपका ई वे बिल इस तरह से जनरेट होकर तैयार हो जाएगा। प्रिंट निकाल लो चाहो तो। अब दोस्तों जो आपका ई वे बिल का नंबर है जिसको आपने कॉपी कर रखा है उसको आपको टैली प्राइम में पेस्ट करना है। तो देखो उसके लिए आप जो उस बिल को ओपन करोगे जिसका आपने ई वे बिल जनरेट किया है। तो उसके लिए आप डे बुक में जाओगे। ओके, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, उसके बाद डे बुक, और यहाँ पे आपका वो बिल है सुनील इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, एंटर मारूंगा और सबसे नीचे यहाँ पे आ जाऊंगा। देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर दूंगा और यस पे एंटर मारूंगा और यहाँ पे सिंपली उसको पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V, पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डेट डालूंगा जिस डेट को मैंने क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 मार्च 2024। अगला जो ऑप्शन आपका कंसोलिडेटेड ई वे बिल नंबर का है। यदि आप बहुत सारे बिल का एक ई वे बिल बनाते हो तो यहाँ पे उसका नंबर डालोगे, उसको क्रिएट कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप डेट डालोगे, उसके बाद सिंपली आप Ctrl+A करोगे। तो मैंने यहाँ पे सिंगल इनवॉइस का बनाया है, इसलिए आपका ऊपर वाला ऑप्शन ही काम का है। ये बिल नंबर डालो, यहाँ पे डेट डालो। अब देखो आपको Ctrl+A करना है सेव करने के लिए और फिर से Ctrl+A करना है सेव करने के लिए। तो इस तरह से आपका सेव हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स कितना आसानी से टैली प्राइम से हमने ई वे बिल जनरेट किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे आप हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।